नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें नोएडा से। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल नोएडा आने वाले हैं। अखिलेश यादव कल दिल्ली से होकर आएंगे नोएडा के निजी कार्यक्रम में मूर्ति का करेंगे अनावरण। अखिलेश यादव जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सेक्टर 63 के वाजिदपुर गांव में निजी कार्यक्रम में आएंगे अखिलेश यादव। कल दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी के साथ साथ सेक्टर 63 के वाजिदपुर गांव में निजी कार्यक्रम में आएंगे अखिलेश यादव। कल दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे अखिलेश यादव। इसी के साथ साथ नोएडा से बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल आएंगे नोएडा। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है जिसमें शामिल होंगे अखिलेश यादव। हरदोई से अगली खबर, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। भीषण आग से 86 घर जल चुके हैं। आग लगने से कई जानवरों की मौत हो गई है। आग से लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। कोतवाली बिलग्राम क्षेत्र का पूरा मामला है। हरदोई में आग का तांडव, जहां पर 86 के करीब घर जल चुके हैं। भीषण आग लगी है। कई जानवर जल चुके हैं। आग लगने से कई जानवरों की मौत भी हो गई है और कई लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। बहरहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक के बाद एक 86 घर आग की चपेट में आ गए हैं। यह अपने आप में एक बड़ी घटना है, जहां पर कई जानवर भी जल करके कई जानवरों की मौत भी हो गई है। आशीष सिंह ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। आशीष, सबसे पहले बताएं कि अपडेट क्या है, कि आग को बुझा लिया गया है और आग कैसे लगी? आशीष, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? तो बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां पर 86 घरों में आग लग गई। देखते ही देखते आग बढ़ने लगी और इसमें कई जानवर इसकी चपेट में आ गए हैं। कई लाखों का नुकसान हुआ है। कोतवाली बिलग्राम क्षेत्र का पूरा मामला है। आगे बढ़ रहे लखनऊ मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने सड़कों को लेकर बैठक की है। राजधानी लखनऊ के विभिन्न चौराहों के संबंध में बैठक की और इस दौरान डॉक्टर रोशन जैकब ने कहा कि लखनऊ की जो सड़कें मरम्मत योग्य हैं, टेंडर कराया जाए। और अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से, नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के राजधानी में लगे पौधे सूख चुके हैं। समिट के दौरान लाखों रुपए के लगाए गए थे पौधे, जो कि अब सूख गए हैं। नगर निगम की देखरेख ना होने के चलते पेड़ सूख गए हैं। अब सूखे पेड़ों को निकाल करके फेंका जा रहा है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते पौधे सूख गए हैं। लोहिया पथ पर सूखे पौधों को निकाला जा रहा है। लखनऊ में करोड़ों रुपए खर्च करके लगाए गए थे पौधे। समय पर पौधों को पानी ना देने से पौधे सूख गए हैं। तो ये नगर निगम की बड़ी लापरवाही है। अब सवाल भी नगर निगम से पूछा जाएगा कि आखिरकार लाखों रुपए का जो ये नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। लगातार पौधे लगाने की बात कही जाती है और समिट में भी पौधे लगाए गए, तो फिर आखिरकार उनकी देखरेख क्यों नहीं की जा रही। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर, G20 और इन्वेस्टर समिट को लेकर के खास तैयारी सवारे गए। शहर की खूबसूरती को बचाए रखने के लिए अपील की गई है। अपील के बाद अब सड़कों पर थूकने और गंदगी फैलाने पर कार्रवाई होगी। लखनऊ नगर निगम सख्ती के साथ जुर्माना वसूलेगा। राजधानी में हुए सौंदर्यीकरण को बनाए रखने के लिए 23 फरवरी से 1 मार्च तक थूकना मना है। सौंदर्यीकरण को खराब करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न सिर्फ 23 फरवरी से 1 मार्च तक, बल्कि हमेशा के लिए थूकना मना है, जुर्माना लगेगा। कानपुर देहात के मंडोली गांव में अवैध अतिक्रमण के चलते आग लग गई, जिसमें मां और बेटी की मौत हो गई थी। मामले में सियासत अभी तक गर्माती जा रही है। तो वही किसान नेता राकेश टिकैत कानपुर देहात पहुंचे और किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हजारों की संख्या में किसान समर्थक भी मौजूद रहे। साथ मीडिया से मुखातिब होकर के राकेश टिकैत ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही और कहा कि जिस तरीके से गरीब की झोपड़ी में आग लगने से मौत हुई है, ऐसा किसी और के साथ ना हो। इस दौरान टिकैत ने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा
कि जब कलम और कैमरे कमल की तरफ जाना शुरू हो जाएं तो ये देश सो जाएगा और देश गरीब हो जाएगा। इसलिए कैमरे को अपना काम करना चाहिए और उसे कमल की तरफ नहीं जाना चाहिए। आगे किसी का घर टूटे वो सुसाइड ना करें। ये बुलडोजर कार्रवाई रुकनी चाहिए। ये पक्षपात पर चल रही है। बीजेपी का मकान है वो नहीं टूटेगा, दूसरों का मकान है वो टूटेगा। सरकार या तो निष्पक्ष काम करे कि सबके टूटने, जिसने अवैध कर रखा है उसका एक तरफा से टूटा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बेईमानी से काम कर रही है, वो देश के कानून और संविधान को नहीं मानती। जब कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है और जो कलम कमल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, कमल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, वहां पे खुशबू है उसमें सो जाएगी, तो देश गरीब होगा, देश में क्रांतिकारी पैदा नहीं होंगे। कलम से हटके अगर कमल पर जाएंगे तो यही हाल देश का होगा। कमल से हटके कलम पे जाना पड़ेगा। कलम जब लिखती है तो क्रांतिकारी पैदा होते हैं। आगरा में शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां 22 वाहन चालकों की ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि 255 लाइसेंस निलंबित किए जाने की रिपोर्ट संबंधित आरटीओ ऑफिस में भेज दी गई है। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की मौजूदगी में $500 मिलियन का एमओयू दुबई में साइन किया गया। प्रदेश के औद्योगिक उत्पाद विदेशों में जाने से किसानों की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के औद्योगिक उत्पादों का क्रय विक्रय और प्रोत्साहन लुलु ग्रुप भी करेगा। लुलु ग्रुप अपने हाइपर मार्केट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सब्जियों और फलों का निर्यात करेगा। बागपत की अटल भूजल योजना के अंतर्गत तालाब की जीर्णोद्धार का लोकार्पण हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने शिरकत की और इस दौरान अमृत सरोवर का भूमि पूजन किया गया। डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि आजादी के 75वां वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। जनपद में जल्द 75 अमृत सरोवर बनेंगे। बागपत के नेथला गांव में हुआ पहले अमृत सरोवर का भूमि पूजन। नेथला गांव के अमृत सरोवर का आज भूमि पूजन हुआ। देश के बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक जिले के अंदर जो हमारा आज़ादी का 75वां जो वार्षिक उत्सव चल रहा है या 75वां जो है विजय जयंती मनाई जा रही है, जिसको अमृत महोत्सव हम लोग बोलते हैं, उसमें अमृत तालाब के नाम से, अमृत सरोवर के नाम से 75 जो है तालाब बनने हैं। उसका आज यहाँ पहला अमृत सरोवर का आज यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, अभी जब मैं आ रहा था और मैं 50 तालाबों का जो है भारत सरकार को भेजा था, वो 50 तालाबों का भी उसका भी जो है मंजूरी अभी आई है। कानपुर में वीएचपी महिला पदाधिकारी वीएचपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी। संगठन से निष्कासन के विरोध में संयोजिका धरने पर बैठी और संयोजिका ने कहा कि बिना कारण बताए संगठन से बाहर किया गया। वीएचपी के 2 पदाधिकारियों पर षड्यंत्र कर बाहर निकालने का आरोप भी लगाया है। दोनों वीएचपी पदाधिकारियों पर सामाजिक प्रतिष्ठा दूषित करने का भी आरोप है। कई सालों से महिला वीएचपी दुर्गा वाहिनी में कार्य कर रही थी। पता नहीं किसी ने मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, मेरी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक बहुत ही गलत तरीके की चीज़ को वायरल किया, जिससे मेरा कहीं कोई लेना देना नहीं है, ना उसमें मेरा कोई किसी प्रकार का कोई लेना देना है। तो उस वजह से उसके बाद ऐसी चीज़ जब मेरे संज्ञान में आई तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब एक लड़की के संज्ञान में सब चीज़ें आई होंगी तो जाहिर सी बात है वो परेशान हुई होगी। तो इसीलिए जो भी इसमें जिसने गंदा षड्यंत्र करने की कोशिश की है उसको तुरंत इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी मांग यही है कि जिसने इस प्रकार का षड्यंत्र करने का प्रयास किया है, भले ही वो एकदम झूठा है, उसमें कहीं कोई तथ्य नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसने कैसे
इस साल अलीगढ़ जिले से सबसे पहले 7 मेहरम महिलाएं हज के लिए रवाना होंगी। हज महिलाओं ने भारत की हज कमेटी की नई नीति का स्वागत किया है, जिसमें 45 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को बिना मेहरम के यात्रा करने की अनुमति दी गई है। हज का महीना इस्लामिक वर्ष का आखिरी महीना होता है, जिसमें हज किया जाता है, जो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। ईद उल अजहा हर साल हज की 10 तारीख को मनाई जाती है और इस दिन मुस्लिम अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम की सुन्नत को पूरा कर जानवरों की कुर्बानी देते हैं। खुश हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि ये अल्लाह ने बहुत अच्छा हम लोगों को एक रास्ता दिखाया कि हम लोग महरम की सेवा के अलावा भी जा सकते हैं। और शाकिर साहब और समद साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमको एक रास्ता दिखाया वहाँ तक भेजने का, और मुझे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक बार आप उम्रा भी कर चुकी हैं और इस बार हज पर जाएं, जो आपका जी, मेरा नाम तलत इमरान है और मैं एक दफ़ा हज भी उम्रा भी कर चुकी हूँ। 2019 में मेरा उम्रा इंशाल्लाह पूरा हो गया। बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी अम्मी के साथ इंशाल्लाह हज के लिए जाऊँगी और मैं गवर्नमेंट की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये गाइडलाइंस 2023 में अप्लाई करी कि कोई भी लेडीज जो विडो है या जो बिना महरम के हज के लिए रवाना हो सकती है। और जी, क्या आप अपनी मम्मी के साथ जा रही हैं? जी, मैं अपनी अम्मी के साथ जा रही हूँ। जो आदेश जारी हुआ है पिछले तकरीबन 2-4 सालों से कि 45 प्लस, ठीक है, जो लेडीज़ 45 प्लस हैं, जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, वो विदाउट महरम हज करने जा सकते हैं। ठीक है, ये उनके साथ में उनके महरम हो या नहीं हो, ठीक है, लगा लिए। तो इसीलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आज मीटिंग रखी गई है। ये ग्रुप अलीगढ़ से माशाल्लाह बन गया है, इनको हम लोग रवाना करेंगे। वहाँ ग्रुप में रहेंगी, ठीक है, एक साथ रहेंगी, एक रूम में 4 लोग रहेंगे, इसीलिए ये ग्रुप। डीएम लखनऊ सूर्यपाल गंगवार ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक बंधुओं के साथ बैठक की। बैठक में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। बैठक में समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। किनारे स्थित मीलों से उड़ने वाली राख स्थानीय ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। इस राख से जहां किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो वहीं आसपास के आधा दर्जन गांवों के हजारों ग्रामीणों में आंख और सांस की बीमारी का खतरा बना हुआ है। राख के फैलने का कारण मिल में फिल्टर ना लगा होना बताया जा रहा है, जिसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दिलशाद खां के नेतृत्व में आरोहन फूड मिल का घेराव कर प्रदर्शन किया। और वहीं किसानों का कहना है कि अगर मिल प्रबंधन द्वारा मिल में फिल्टर नहीं लगवाया गया तो हम सब आंदोलन करेंगे और इस मिल को बंद करवा कर ही दम लेंगे। के द्वारा अब दिया गया है ज्ञापन, इसमें ये बताया गया है कि ये फैक्ट्री जो आपके सामने है, इससे प्रदूषण से संबंधित समस्या है किसानों को, तो उसी के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उसके निराकरण की आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्रदूषण से संबंधित समस्या है, इसकी राख की समस्या है जो किसानों की फसलों पे, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है, इसकी जांच हेतु कमेटी जो है डीएम सर के द्वारा गठन की जाएगी, आगे की कार्रवाई की। बहराइच में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ जनता की समस्याओं का समाधान पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा की प्राथमिकता है। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा समय निर्धारित किया गया है, लेकिन बहराइच में पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा तय समय के साथ साथ शाम में भी जनता की समस्याओं को सुनते हैं। और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा का कहना है कि जनपद बहराइच बड़ा जिला है, ऐसे में दूर दराज के लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने में देर हो जाती है। 10 से 12 बजे तक जनता की समस्याओं को सुनना अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज न्यूज़ इंडिया की टीम पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है, जहां उन्होंने रियलिटी चेक किया है। 10 बजने में 5 मिनट बाकी है और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा अपने ऑफिस आ गए हैं। आइए मैं देखता हूं कि क्या है उनकी प्राथमिकताएं और किस तरह से वो जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उसका कैसे निस्तारण करते हैं। मंत्री जी के स्पष्ट आदेश है कि 10 से 12 तक जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी। अब 10:05 बाकी था, आप आ गए हैं। क्या रहती है प्राथमिकताएं और उसको लेकर क्या निस्तारण करते हैं?
निश्चित रूप से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जन सुनवाई वर्तमान में शासन का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिससे लोगों को किसी भी स्तर पर अपनी समस्याएं कहने में कोई हिचक ना हो। इसके लिए प्रतिदिन 2 घंटे सुबह 10 से 12, और चूँकि बहराइच एक बहुत बड़ा जिला है और ख़ासतौर पर ग्रामीण आबादी बहुत ज़्यादा रहती है, तो कई बार लोग नहीं पहुँच पाते हैं। इसके लिए पुनः एक बार शाम को जो है जितने भी लोग रह जाते हैं उनकी जन सुनवाई करने के लिए दोबारा यहाँ पर मैं आता हूँ। इसके अलावा अपने अपने थाना स्तर पर जो थाना प्रभारी हैं, जो क्षेत्राधिकारी हैं, जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं, वो भी जन सुनवाई में लगे हुए हैं, ताकि किसी भी स्तर पर यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट हो तो उसकी समस्या को सुन करके समझा जा सके और यथासंभव जितना कानूनी दायरे में रह करके उसकी समस्या का निदान संभव है वो उसको किया जा सके। ये है जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा, जिन्होंने मुख्यमंत्री के जो आदेश है 10 बजे से 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनना, इसके अलावा आपने एक स्पेशल व्यवस्था की है जो शाम को, चूंकि दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, काफ़ी बड़ा जिला है, यहाँ की डिस्टेंस काफ़ी है आने जाने की, इसलिए उन्होंने शाम को 3 बजे से 3:30 बजे तक भी जन समस्याओं को सुनने का काम शुरू कर दिया है। सैयद मसूद कादरी, न्यूज़ 1 इंडिया, बहराइच। पीलीभीत में सड़क की मरम्मत की पोल खुली है। सड़क पर पड़े रोड़ों को लोगों ने हाथों से उखाड़ा। हाथ से सड़क उखाड़ते वीडियो वायरल हो रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क की मरम्मत करा रही है, जिसकी पोल खुल रही है और बीते 4 माह में जनपद में सड़क उखड़ने का चौथा वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहा है। अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र में आज एक भाई ने अपनी 13 साल की बहन को शादी के नाम पर बिकने से बचाया। दरअसल बिचौलिए ने शादी कराने के नाम पर 3,50,000 रुपए लिए थे, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए खुद बिचौलिए ने रख लिए और 2.5 लाख रुपए लड़की की विधवा मां को दे दिए। और बाद में लड़की के भाई की शिकायत पर पुलिस और उड़ान सोसाइटी के लिए लोग पहुंच गए और शादी को रुकवाया। इस दौरान बाराती बारात लेकर रफू चक्कर हो गए। मामले में नाबालिग लड़की के भाई पुष्पेंद्र सिंह की तरफ से थाना गोंडा में शादी रुकवाने का मामला दर्ज करने के लिए तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने शादी रुकवा दी है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।